हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तहवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम एक स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस की वीडियो है। इसमें हम इंडिया सीमेंट ये स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे और प्रिडिक्शन भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये हमारी एक स्टॉक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है। इसमें आपको अलग अलग स्टॉक के ऊपर मेरी एनालिसिस मिल जाएगी। इसमें से कुछ एनालिसिस सही होती है, बहुत सारी एनालिसिस सही होती है। टाइटन में आई थिंक एनालिसिस फिलहाल ठीक नहीं चल रही है, लेकिन अदरवाइज बाकी सारे स्टॉक्स जिस हिसाब से मैंने बताए थे उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। आईटीसी 300 के ऊपर है, महिंद्रा सीआई भी 270 पहुंच गया है। जब हमने ये वीडियो बनाई थी तब आई थिंक 235 या 240 के रेंज में रहा होगा। तो आपको अच्छी रिटर्न्स दे रहे होंगे। अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिया है तो ये मेरी रिसेंट एनालिसिस थी, तो आने वाले टाइम में ये भी मुझे बुलिश लग रहा है। तो इसी प्रकार के एनालिसिस के लिए आप इस प्लेलिस्ट को और इस चैनल को फॉलो करती रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम अभी इंडिया सीमेंट, जो कि सीमेंट सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक माना जाएगा, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सेटअप बता देता हूँ, फिर एक बार वही टिपिकल सेटअप है जिसमें हम डेली, मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। ये ऑरेंज लाइन हमारी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ब्लू लाइन 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये पिंक लाइन 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड ये जो व्हाइट लाइन है ये 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब हम इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। सबसे पहले, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी स्टॉक अगर मुझे लेना होता है तो मैं उसे तभी लेता हूँ जब वो अपनी डेली टाइम फ्रेम के 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि ये वाइट लाइन मेरे चार्ट में, इसके ऊपर ही लेता हूँ। और आरएसआई भी फिलहाल पॉजिटिव है 76 से, स्लाइटली ओवरबॉट हो सकता है, लेकिन हमारा जो व्यू है ये इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है, यानी कि 6-8 महीने से लेके 2-3 साल तक या उससे भी ज़्यादा मेरा पर्सनल व्यू इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, ये सेक्टर के ऊपर भी। और क्योंकि ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी फंडामेंटली भी मुझे ये ठीक ठाक लगता है। और लेने का जो रीज़न है वो टेक्निकल बेसिस पे भी ये मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया कि डेली पीरियड के 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेंज बनाई, उसके आसपास ये 4-5 कैंडल, अगर आप इसे आवरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर देखोगे तो आपको एक अच्छी रेंज मिलेगी। उसका ब्रेकआउट देके एक पॉजिटिव कैंडल, मारूबोजू कैंडल, इस एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है प्राइस, तो ये काफ़ी अच्छा बुलिश इंडिकेटर में मानता हूँ, या बुलिश सिंबल, बुलिश साइंस में इसमें मानता हूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम में तो अच्छा दिख रहा है, हमें एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हुआ। अब हम इसे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम का जो आरएसआई है वो 54 है, यानी कि क्या, अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर वो चीज़, कोई भी आरएसआई अगर 50 के ऊपर जा रहा है नीचे से, तो एक वो बुलिश इंडिकेटर होता है। बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का। और सेकंड थिंग मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर आया है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। और यहाँ से रिवर्सल है, अब शायद थोड़ा साइडवेज होगा, एक माइनर सा करेक्शन देगा डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम में, और फिर ऊपर की चाल अपनी कंटिन्यूएशन करेगा। अब डेली वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए आप, कई सालों से ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अभी तक इसने अपने बुल रन जो है जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच सकता है, या उसके भी ऊपर जा सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है और अच्छी बुलिश मारूबोजू कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो आपका फर्स्ट टारगेट अगर आप इस एरिया में लेते हो तो स्टॉप लॉस आपका होगा 145-150, ये प्रीवियस लो, ये नहीं कटना चाहिए। यही हम डेली पे भी देख सकते हैं। अगर आपका मेरे जैसा एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एनालिसिस या मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, तो 145-150 ये लेवल्स प्रीवियस हाई नहीं कटना चाहिए, ये आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। और अब अगर हम टारगेट की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे फर्स्ट टारगेट होगा 239, सेकंड टारगेट होगा 263, जो कि नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रीवियस हाई है वो हमारे टारगेट से, अब आप अगर देखोगे तो ये 235, ये जो लाइन है यहाँ पे प्रीवियसली भी एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया। मैं इसको हाईलाइट करके हॉरिजॉन्टल्स बना के दिखाता हूँ आपको टारगेट्स। ये देखिए एग्जैक्टली ये वाला हाई और ये प्रीवियस वाला हाई, ये अराउंड एक ही लेवल है हमारा। ये सेकंड टारगेट बनेगा 257, 260 पकड़ के चलिए। और ये हमारा फाइनल 335 का टारगेट, जो आई थिंक उसका ऑल टाइम हाई है 2006-7 का, यानी कि काफ़ी अच्छे 12-14 साल का करेक्शन है। जो एक बहुत बड़ा करेक्शन के बाद अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और वो प्रीवियस हाई इसको काट के ऊपर जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो ये एक ऐसा एरिया मैंने चुना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस ज़्यादा डीप नहीं है। आई नो 20% का स्टॉप लॉस है, तो डीप हो सकता है 20-25%, लेकिन अगर आप इसमें टारगेट भी तो सोचिए, टारगेट इसका डबल ट्रिपल टारगेट है। अगर आप 200 रुपये का स्टॉक में टारगेट 335 कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा हो रहा है।
तो काफ़ी अच्छा टारगेट से, और ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। अगर इसने अपना ऑल टाइम हाई काटा तो इसमें फिर एक बार आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि अपनी पोजीशन में ऐड ऑन कर सकते हो, जिसके बाद वो और अपनी जो बुल रन है उसे और कंटिन्यू करेगा, अप ट्रेंड को और कंटिन्यू करेगा। अब हम इसे मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है, मंथली टाइम फ्रेम। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करना है तो ये देखिए, ये एक यहाँ से यहाँ तक, अब मैं आपको एक रेंज बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेंज के ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड की रेंज थी। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, और जैसे ही ये ऊपर आया, तो जैसे हम हर बार कहते हैं, अगर वो रेंज को काट के ऊपर जा रहा है तो वो वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए और रेंज का टॉप पे जाना चाहिए। वैसे ही वापस ये नीचे आया, फॉल्स ब्रेकआउट दे के वापस नीचे। यहाँ पे उसने एक बार ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन ये रीटेस्टिंग था। क्यों ये रीटेस्टिंग था, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये फिर ऊपर एक अच्छी कैंडल बन रहा है, और ये मंथ एंड भी है, यानी कि पूरे जुलाई मंथ इसने अच्छा परफॉर्म करके एक इंटायर मारूबोजू कैंडल इसने बनाई है, यानी कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, फिर एक बार ब्रेकआउट दे रहा है। और ये मंथली के बाद अगर हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में भी ये 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके फिर एक बार ब्रेकआउट दे रहा है। तो कॉमन सी बात है, अगर ये जो रेंज की जो हाइट है, अगर हम इसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये हमारा टारगेट बनता है। तो हमने ये पहले ही 335 तक जाएगा, ये हमने पहले के एनालिसिस में भी देखा है। तो ये रेंज का जो ब्रेकआउट है वो भी हमें सेम चीज़ बता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है इसमें कि ये 500 भी जा सकता है। ये आपको एक अच्छा मल्टी बैगर, यानी कि आपके पैसे डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो इनिशियली अगर आप इसे स्विंग के लिए ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 170, 169, ये वाला हाई, ये नहीं कटना चाहिए। ये एक मेरे हिसाब से कटेगा भी नहीं, जिस हिसाब का मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो ये जो स्टॉप लॉस है, या थोड़ा सा आप इस नीचे ले सकते हो 163। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप स्विंग कर रहे हो तो ये वाला जो बेस बनाया था वो स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर आप बहुत वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, या फिर सॉरी 1-2 वीक का सौदा ले रहे हो, तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 180 का। लेकिन अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, जो कि अराउंड 169, 170 के लेवल पे। लेकिन मैं कौन सा स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा? मैं ये वाला स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा, अराउंड 150 टू 146, 145, 150 ये लेवल का स्टॉप लॉस लेके मैं इसमें एंट्री करूंगा। या मैं तो पहले एंट्री कर चुका हूं, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा इनिशियल, जो कि हमारी वीकली टाइम फ्रेम की भी 200 एवरेज है। ये वाला लो नहीं कटना चाहिए। अब इसे ट्रेल कैसे करना है? मैं पर्सनली इसे 200 की एक्सपोनेंशियल पीरियड एवरेज, 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेल करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आया है। अगर आप चाहो तो आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेल कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा, जो आपको ट्रेल करते करते ऊपर जाएगा। और टारगेट जैसे हमने बताया, ये एक मल्टी बैगर हो सकता है, यहाँ पे 400, 500 तक भी टारगेट हो सकते हैं। लेकिन हमारा इनिशियल टारगेट क्या होगा? जो प्रीवियस हाई है, यानी कि ये 238 टू 240, देन 260, एंड देन अल्टीमेट टारगेट हमारा 235 होगा, 235 टू 240। ये वाला प्रीवियस हाई जो 2008 में लगा था, ये ऑल टाइम हाई है, ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन याद रखिए, ये अगर ऑल टाइम हाई को काट के ऊपर बनता है तो ये बहुत बड़ी चाल देगा और मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको दे सकता है। स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट काफ़ी हद तक ज़्यादा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। तो इसमें आप सोच सकते हो। तो अगर आपको ये मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद।